जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण जी की एक कहानी सुनेंगे जो गोवर्धन पर्वत की ही। भागवत और अन्य पुराणों में श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत या गोवर्धन पहाड़ी को उठाने के बारे में एक दिलचस्प कहानी है, जब वह केवल एक छोटे बच्चे थे। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार जब नंद महाराज सहित ब्रज के बुजुर्ग लोग भगवान इंद्र की पूजा की योजना बना रहे थे, तब श्री कृष्ण, जो एक बच्चे थे, ने उनसे सवाल किया कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। नंद महाराज ने कृष्ण को समझाया कि यह हर साल भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था, ताकि वह आवश्यकता पड़ने पर बारिश प्रदान करके ब्रज के लोगों पर कृपा करते रहें। लेकिन छोटे कृष्ण ने बहस की कि वे किसान थे और उन्हें किसी भी प्राकृतिक घटना के लिए पूजा करने या इस तरह के बलिदान करने के बजाय खेती और अपने मवेशियों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करके अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के अनुसार अपना कर्तव्य या कर्म करना चाहिए। अंततः कृष्ण के समझाने पर ग्रामीणों ने पूजा नहीं की। छोटे बालक कृष्ण की बात सुनने और उनकी जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के कारण ब्रज के निवासियों से क्रोधित होकर स्वर्ग के राजा इंद्र ने वृंदावन की भूमि पर बाढ़ लाने के लिए भयानक बारिश वाले बादल भेजकर उन्हें दंडित करने का फैसला किया। संवर्तक को विनाश के बादलों का आह्वान करते हुए इंद्र ने उन्हें आदेश दिया कि वे वृंदावन में मूसलाधार बारिश और तूफान लाएं और व्यापक बाढ़ लाएं, जिससे निवासियों की आजीविका नष्ट हो जाए। जब भयानक बारिश और तूफान ने भूमि को तबाह कर दिया, उसे पानी में डुबो दिया, तो वृंदावन के भयभीत और असहाय निवासी मदद के लिए भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण, जिन्होंने स्थिति को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझा, ने अपने बाएं हाथ से एक ही बार में पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और इसे एक छतरी की तरह पकड़ लिया। एक एक करके वृंदावन के सभी निवासियों ने अपनी गायों और अन्य घरेलू संपत्ति के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। 7 दिनों तक वे पहाड़ी के नीचे रहे, भयानक बारिश से सुरक्षित रहे और आश्चर्यजनक रूप से भूख या प्यास से परेशान नहीं हुए। वे यह देखकर भी आश्चर्यचकित रह गए कि विशाल गोवर्धन पर्वत कृष्ण की छोटी उंगली पर पूरी तरह से संतुलित था। घटनाओं के क्रम से स्तब्ध और भ्रमित होकर राजा इंद्र ने विनाश के बादलों को वापस बुला लिया और इस तरह तूफान और बारिश रोक दी। आसमान फिर से साफ हो गया और वृंदावन में सूरज चमक उठा। छोटे कृष्ण ने निवासियों को बिना किसी डर के घर लौटने के लिए कहा और गोवर्धन पर्वत को धीरे से वापस वहीं रख दिया जहां वह था। नंद महाराज, यशोदा और बलराम सहित ब्रज के सभी निवासियों ने कृष्ण की जय जयकार की और खुशी से उन्हें गले लगा लिया। इस तरह राजा इंद्र का झूठा घमंड चूर चूर हो गया। वह हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण के पास आया और उनसे क्षमा की प्रार्थना की। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व होने के नाते श्री कृष्ण ने इंद्र पर अपनी कृपा प्रदान की और उन्हें उनके धर्म और कर्तव्यों के बारे में भी बताया। ऐसे ही नई नई कहानी सुनने के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।